आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड सेल के बारे में। ब्लड में क्या होता है कि दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। एक होते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स जिसको हम कहते हैं, एक प्लाज्मा। ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होता है वो 45% होता है और प्लाज्मा 55%। अगर हम बात करें ब्लड कॉर्पस्कल्स में क्या क्या होता है तो उसमें आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है और प्लेटलेट्स आता है। अगर मैं बात करूँ प्लाज्मा में क्या क्या आता है तो प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर और 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन आता है और 1% सोल्यूट आते हैं। अगर प्लाज्मा प्रोटीन की बात करूँ तो इसमें 3 प्रोटीन है ब्लड के अंदर। जो प्लाज्मा में पाया जाता है वो फिब्रिनोजेन है, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है। फिब्रिनोजेन का काम हम जानते हैं कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। एल्बुमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस करता है और ग्लोबुलिन जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है। अगर मैं बात करूँ ब्लड कॉर्पस्कल्स में जो आरबीसी होता है, इसका काम हम सबको पता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो गैसियस को कैरी करने का काम करता है। अगर गैसेस को कैरी करने की अगर बात करूँ तो ऑक्सीजन को जो है 97% आरबीसी ही कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और 3% ऑक्सीजन हम जानते हैं प्लाज्मा के थ्रू होता है। अगर मैं बात करूँ और कार्बन डाइऑक्साइड की तो 70% एज बाइकार्बोनेट में जाता है और 23% जो है वो आरबीसी के द्वारा जो है दैट इज कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के द्वारा, यानी कि आरबीसी के द्वारा जो है 23% कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होता है। और हम जानते हैं 7% जो होता है वो प्लाज्मा के अंदर जो होता है। ठीक है, जो भी हो। अब मैं बात करूँ डब्ल्यूबीसी। अच्छा, उससे पहले प्लेटलेट्स की मैं बात करूँ। प्लेटलेट्स जो होता है वो ब्लड के अंदर वो बहुत जो है ये एक्चुअली कम अमाउंट में तो डब्ल्यूबीसी होता है, लेकिन प्लेटलेट्स की मैं बात करूँ तो ये सेल नहीं होता, ये सेल का फ्रेगमेंट होता है, यानी कि सेल का टूटा हुआ पार्ट कह सकते हैं, है ना। जो हम सेल को जानते हैं वो मेगा कैरियोसाइट सेल होता है, उसका पार्ट होता है। अगर मैं बात करूँ प्लेटलेट्स का नंबर तो यहाँ पर लिखा हुआ 1.5 लाख से 3 लाख होता है। और मैं बात करूँ डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी का, अच्छा प्लेटलेट्स का फंक्शन, तो ये क्या करता है, प्लेटलेट काम करता है ये आपका ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। ठीक, ब्लड लॉस से बचाता है। मैं बात करूँ डब्ल्यूबीसी तो डब्ल्यूबीसी सेल का ब्लड सेल का एक ऐसा सेल है जो डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है। अब डब्ल्यूबीसी भी बहुत सारा के तरह के होते हैं। जब डब्ल्यूबीसी को ब्लड के अंदर देखा गया तो मैं डब्ल्यूबीसी के टाइप्स के बारे में बात करना शुरू कर दिया हूँ। तो डब्ल्यूबीसी को जब ब्लड के अंदर देखा गया तो ये वाइट कलर की दिखे और इसमें दो टाइप्स के दिखे। क्या कि कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसे थे जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थे और कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसे थे जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं थे। तो जिसमें ग्रेन्यूल्स थे उसे ग्रेन्युलोसाइट कह दिया गया और जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं थे उसे एग्रेनुलोसाइट कहा गया। अब मैं बात करूँ कि उसके आगे जब देखा गया कि जिस के अंदर जिस वाइट ब्लड सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स थे उसका जो न्यूक्लियस था वो अलग अलग शेप का था। जैसे इयोसिनोफिल का जो न्यूक्लियस था वो इस तरह का था। अब मैं बात करूँ कुछ इस तरह से था। और देखा गया जब कि बेसोफिल का, तो बेसोफिल का न्यूक्लियस जो था वो आपका एस शेप था। मैं बात करूँ कि इसका न्यूट्रोफिल का तो उसका न्यूक्लियस जो था वो अलग अलग शेप का था, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं ना, वो पॉलीमॉर्फिक इसका न्यूक्लियस था। अब मैं बात करूँ इसका, हाँ तो मैंने क्या कहा ग्रेन्युलोसाइट, वैसा डब्ल्यूबीसी का सेल है जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है और इसके न्यूक्लियस अलग अलग शेप के हैं। जैसे इयोसिनोफिल के अंदर हेडफोन जैसा न्यूक्लियस है, बेसोफिल के अंदर एस शेप न्यूक्लियस है और न्यूट्रोफिल के अंदर मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है जिसको पीएमएनसी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल कहते हैं। मैं बात करूँ डब्ल्यूबीसी के उस टाइप्स में जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, उसमें दो तरह का होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। अगर मैं बात करूँ लिम्फोसाइट की तो इसका न्यूक्लियस राउंड होता है। अब मैं बात करूँ मोनोसाइट की तो इसका न्यूक्लियस जो होता है वो किडनी शेप होता है। किस तरह से होता है भाई, तो इसका न्यूक्लियस किडनी शेप होता है। अब किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, ठीक है। चलो अब मैं रिवीजन करता हूँ। बात करूँ अगर मोनोसाइट सेल की तो मोनोसाइट सेल जो होता है ये डब्ल्यूबीसी का क्या है, किस तरह का सेल है, तो पीछे से आइए। मोनोसाइट, अच्छा सिंपल मेरा सवाल है कि मोनोसाइट क्या होता है, तो एकदम पीछे में आ जाइए। मोनोसाइट एक ब्लड सेल है, ब्लड सेल है तो कौन सा डब्ल्यूबीसी आरबीसी, तो ये डब्ल्यूबीसी का टाइप है। डब्ल्यूबीसी में कौन सा टाइप, ग्रेन्युलोसाइट या ए ग्रेन्युलोसाइट, तो ये ए ग्रेन्युलोसाइट का टाइप है। इसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, तो जाहिर सी बात है एक ग्रेन्युलोसाइट है तो एक ग्रेन्यूल्स इसमें एब्सेंट होंगे। बात करूँ मोनोसाइट की तो इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, किडनी शेप होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ग्रेन्युलोसाइट में के मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बताइए एक सेल है जो माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया, उस सेल के अंदर जो है उस सेल का न्यूक्लियस जो था वो बाइलोब्ड था, यानी कि इस तरह का न्यूक्लियस था, बाइलोब्ड था न्यूक्लियस, और बाइलोब्ड न्यूक्लियस था, ये बाइलोब्ड न्यूक्लियस था, बताइए हेड जैसा न्यूक्लियस था। तो ये बताइए कौन सा सेल है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो मैं कहूँगा कि ये डब्ल्यूबीसी का एक सेल है।
अब WBC का सेल तो कौन सा, तो भाई बाइलोब न्यूक्लियस ग्रेन्यूलोसाइट में होता है। अब ग्रेन्यूलोसाइट में कौन सा, तो हम जान चुके हैं कि बेसोफिल में एस शेप तो होता है, न्यूट्रोफिल में जो तो न्यूक्लियस होता है वो होता है पॉलीमॉर्फिक। तो एक ही बच गया इओसिनोफिल, जिसके अंदर न्यूक्लियस हेडफोन तक की तरह का होता है। अच्छा, जब ग्रेन्यूलोसाइट हम बोल दिए तो इसकी एक और खासियत है, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बात करूँ सबके फंक्शन की, तो न्यूट्रोफिल जो होता है फेगोसाइटिक काम करता है। बेसोफिल क्या करता है, तो बेसोफिल जो होता है ये आपका हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपारिन रिलीज करता है। सबका काम देखेंगे आगे हम। इओसिनोफिल क्या करता है भाई, तो इओसिनोफिल जो है ये हेडफोन कलर का होता है, इसका न्यूक्लियस, और ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बात करूँ ग्रेन्युलोसाइट में, मोनोसाइट, तो मोनोसाइट के जो सेल होते हैं वो स्पेसिफिक टिश्यूज के अंदर मूव कर जाते हैं। जैसे लिवर के अंदर मूव करता है जिसको हम कफर सेल बोलते हैं, नर्वस टिश्यू के अंदर मूव करता है तो वहाँ मोनोसाइट को जानते हैं माइक्रोग्लियल सेल के। अगर मैं बात करूँ ये बोन के अंदर मूव कर जाता है मोनोसाइट, तो वह हम जानते हैं ऑस्टियोक्लास्ट के नाम से। मैं बात करूं तो लिम्फोसाइट ये क्या करता है, तो ये बहुत सारा काम करता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। इसके दो टाइप्स कहते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो अगर बात किया जाए लिम्फोसाइट का काम क्या है, तो ये इसका बी लिम्फोसाइट वाला एंटीबॉडीज वगैरह रिलीज करता है जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करती हैं, और मेमोरी सेल वगैरह भी बनाता है। यानी कि ओवरऑल कह दिया जाए तो जो लिम्फोसाइट है ये वायरल इन्फेक्शन से हमें बचाता है, वायरल इन्फेक्शन से लड़ता है। किस तरह से भाई, तो एंटीबॉडीज बनाकर, मेमोरी सेल बनाकर, जो भी हो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से हम पूरा चीज़ जान चुके हैं। अगर बात करें किया जाए कि माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आपको WBC सेल देखना है तो आप सिर्फ दो चीज़ों को फोकस करिए। क्या क्या, सबसे पहले उस सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स अगर दिखा है तो ये ग्रेन्यूलोसाइट का टाइप है, एक बात। दूसरी बात आगे हमें फोकस करना है कि न्यूक्लियस का शेप, न्यूक्लियस का शेप पहली बात हम क्या करेंगे कि हम ये फोकस करेंगे, अच्छा ग्रेन्यूल्स है या नहीं, नहीं है तो बस ग्रेन्यूलोसाइट। फिर हम न्यूक्लियस का शेप पे फोकस करेंगे, उसका शेप कैसा है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो उल्टा कर लीजिए, आप पहले न्यूक्लियस का शेप पे फोकस कर लिया करिए ना। न्यूक्लियस का शेप अगर आपको किडनी शेप है तो आपका मोनोसाइट होगा, और आपका राउंड शेप है तो आपका लिम्फोसाइट होगा, और बाइलोब जो शेप है हेडफोन जैसा तो इओसिनोफिल होगा, और आपका अगर एस शेप है तो बेसोफिल होगा, और आपका पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस है तो ये आपका जो सेल होगा ये आपका हो जाएगा न्यूट्रोफिल। तो यहाँ हमारी जो WBC का जो टाइप्स है वो ख़त्म हो जाता है।